कि आज चर्चा का विषय ये रखते हैं, यदि किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, तब क्या फल रहेगा। आम तौर पे बृहस्पति और राहु ये दोनों की जब एक साथ इकट्ठे कहीं बैठे होते हैं तो ये कहा जाता है ये चांडाल योग। तो बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा अगर लिखी होगी तो क्या होगा। मैं ये इसलिए बना रहा हूँ, किसी ने मुझसे पूछा कि भाई साहब आप जो ये किताब में दिखा रहे हैं ये कौन सी किताब में लिखा है, तो मैंने उन्हें किताब का नाम बता दिया। परंतु मेरा यहाँ ये कहना है कि कोई भी पुस्तक, दुनिया की कोई भी पुस्तक कंप्लीट नहीं है, उससे आगे भी बहुत कुछ है। क्योंकि लेखक जो है, जो लिखने वाला है, वो एक मनुष्य है, उसकी एक सीमा है सोचने की, दूसरे मनुष्य की और हो सकती है। जो मैं आपको बोलूँगा इससे भी कोई अच्छा बोलने वाला हो सकता है। तो हम पुस्तक में क्या लिखा है ये दिखाएंगे, फिर एक कुंडली में क्या हो सकता है वो भी दिखाएंगे। आइए देखते हैं। बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा और बृहस्पति का ही प्रत्यंतर, तो क्या फल होगा। बृहस्पति में जो राहु की अंतर्दशा है ये 2 वर्ष 4 माह 24 दिन रहती है। ये अंतर्दशा मिश्रित प्रवृत्ति की होती है, जहाँ एक और कदाचित अपने सगे संबंधियों के कारण मानसिक वेदना का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर से आजीविका और व्यापार में सुधार भी होता है। उदय और अस्त दोनों ही आकस्मिक रूप से उसके भाग्य होते हैं। यही कारण है कि मैं इसको अंतर्दशा को कुटिलतम मानता हूँ। स्त्रियों के कारण उसे क्लेश का सामना करना पड़ता है। संतान के लिए ये समय अच्छा नहीं है। राहु कितना ही बली क्यों ना हो, जातक को मिश्रित फलों की अनुभूति होती है। मेरे ऊपर जो अपना प्रैक्टिकल रहा, मेरा ये हरा रंग का हिस्सा इतना अच्छा रहा और लाल रंग का हिस्सा ज़्यादा यानी ख़राब रहा। ये मेरे ऊपर अपने ऊपर प्रैक्टिकल रहा। अब मैं एक कुंडली दिखाता हूँ। ये एक कुंडली है 31/8/1961 की है, 11 बजे 11:30 बजे दोपहर की है। इसमें बृहस्पति यहाँ नीच की है परंतु वक्री है, तो मेरा अपना मानना है वक्री है तो यहाँ का भी प्रभाव देगी। और शनि अपनी ही राशि का है। बृहस्पति जब शनि के साथ बैठी है, बृहस्पति जब शनि के घर में है तो नीच की हो गई। शनि जब खुद साथ में बैठ गया तो ये कितने नीच की हो गई, इसने बहुत ही खराब प्रभाव दिया होगा। बृहस्पति शनि के घर में नीच की, और जब शनि भी साथ में हो तो कितनी नीच की हुई, ये विकट हुई। यहाँ पे घर परिवार घर तक जा सकता है। राहु लाभ वाले खाने में बैठा है। अब हम ये देखें, बृहस्पति से राहु 8वां है, इसको एक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बृहस्पति से राहु 8वां और राहु से बृहस्पति 6ठा, तो ये बना षडाष्टक योग। अब इसमें विशेष बात ये कि बृहस्पति वक्री है, राहु स्वयं वक्री होता है, तो 2 वक्री ग्रह की स्थिति हो गई। इसकी महादशा वक्री ग्रह की और अंतर्दशा भी वक्री ग्रह की। बृहस्पति की महादशा इनकी चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है, बृहस्पति का प्रत्यंतर चल रहा है। ठीक है साहब। बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा बृहस्पति की प्रत्यंतर 3 माह 25 दिन 4 घंटे 48 मिनट चलेगी। यदि राहु अच्छी राशि में बैठा है तो चारों ओर निरंतर समृद्धि होती है। अब इन्होंने कहा राहु अगर अच्छी स्थिति में बैठा, राहु यहाँ लाभ वाले खाने में बैठा हुआ है, तो यहाँ अच्छी स्थिति हुई, परंतु लाभेश कौन है, सूर्य, और यहीं बैठा हुआ है। राहु सूर्य की हानि करेगा या लाभ देगा, और सूर्य की तो हानि करेगा। अब लाभेश जो है वो सूर्य है और राहु सूर्य को हानि करता है, ग्रहण योग बनाता है। तो ये जो कह रहे हैं कि लाभ हो, जो ये कह रहे हैं कि यदि राहु अच्छी स्थिति में बैठा तो निरंतर समृद्धि, तो इस कुंडली में तो समृद्धि में संदेह हो गया, क्योंकि लाभेश तो सूर्य है और राहु सूर्य से पीड़ित है यहाँ, तो यहाँ संदेह हो गया। अब जरा गोचर ग्रह में देखो। गोचर ग्रह में वर्तमान में आज की तारीख में बृहस्पति वक्री चल रही है। आज तारीख है साहब जुलाई 28 जुलाई के आसपास, अक्टूबर के आसपास तक ये वक्री रहेगी। तो बृहस्पति यहाँ पहले से ही वक्री है जन्म कुंडली में, राहु वक्री होता ही है और गोचर ग्रह में भी वक्री की स्थिति हो गई। तो जब वक्री की स्थिति हो गई तो वो यहाँ का प्रभाव देगी, नीचता का प्रभाव देगी, तो यहाँ कारोबार ख़त्म हो जाएगा, यहाँ कारोबार बढ़िया नहीं रहेगा। और वर्तमान में भी वो बता रहे हैं कि उनका जो कारोबार है वो अच्छा नहीं है। ये षडाष्टक योग यहाँ पे चल रहा है इस समय, ये हानिकारक योग। ये मैं उनके हाथ की तस्वीर दिखा रहा हूँ।
अब आप देख रहे हैं कि बृहस्पति यहाँ प्रारब्ध वाले में तो उभरी हुई है, लेकिन कर्म वाले हाथ में बिल्कुल बैठ गई। देखिए बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है, इसमें उभरी हुई दिख रही है, ये प्रारब्ध है, यानी भाग्य की प्रबलता है ये पुराने जन्म की। और ये वर्तमान में कर्म है, तो वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म नहीं बन पा रहे हैं, अगर बनेंगे तो ये भी भूल जाएगा, बिल्कुल इसकी तरह। इस तरह से आपने देखा कि जो किताब में लिखा है उससे आगे ही गणना होती है, क्योंकि किताब एक भाई लिमिटेड है, जगह सीमित है, तो सीमित में तो लिखा जाएगा, जबकि ज्योतिष असीमित है। तो प्रत्येक कुंडली पर विवेचना अलग अलग होगी। किताब में लिखी हुई विवेचना पर आप एक गाइडेंस तो ले सकते हैं, संकेत तो आप एक ले सकते हैं, लेकिन विवेचना प्रत्येक कुंडली की अलग अलग होती है। जैसे हर आदमी की अंगूठे की छाप अलग होती है, ऐसे ही हर कुंडली की विवेचना अलग अलग होती है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत।